हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9 नवंबर के 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा चैनल है, ये जो हमारी वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आपको जिस दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना हो वो आप पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब चाहे तब इसे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमने जो अभ्यास प्रश्न पूछा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल का हमारा अभ्यास प्रश्न था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ठीक है, पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो ये दोस्तों मनाया गया है 3 नवंबर। तो इसका आंसर सही है 3 नवंबर। आप में से कई व्यूअर ने इसका सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण 2022 शुरू हुआ है। इसका आयोजन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हो रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी है यूएसए। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। यह जो कलाईकुंडा जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण हो रहा है ये आपके सिंगापुर के साथ हो रहा है। और कौन सी कंट्री है, तो भारत और सिंगापुर, ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला इसमें कथन दे रखा है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। सेकेंड है आपका, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। और आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, या कथन 1 और ना तो 2 और ना ही 2, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो आपको इसमें से वह बताना जो सही नहीं है। इसका मतलब इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका मतलब दोनों कथन गलत है। तो इसके ये कथन दोनों कथन गलत है, तो इसका सही क्या है, तो इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय लॉन्च किया है, तो ये गलत है। इसे किया गया है नीति आयोग ने। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। दूसरा आपका कथन है इसे 2015 में, तो नहीं, इसे किया गया है 2016 में लॉन्च। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है अटल इनोवेशन, तो ये ना इनोवेशन को बढ़ावा देता है। किस चीज़ को, इनोवेशन को, जो नई नई प्रौद्योगिकी इनोवेशन जो है उनको ये बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हमारा, ठीक है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नैनो पार्टिकल्स के बारे में सही नहीं है। इसमें भी आपको नहीं हुई बताना है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है ए दे रखा है, ये छोटे पदार्थ होते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, बी इनका दे रखा है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। सी है, उनके ऑप्टिकल गुण का आकार पर निर्भर करता है। या डी है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वह है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। यह ऑप्शन गलत है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। ये 1 से 100 नैनोमीटर तक के आकार के होते हैं। और इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो ऑप्टिकल गुण पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हो भी सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं, नैनो पार्टिकल नहीं होते। आपने देखे होंगे नैनो पार्टिकल जो स्क्रब वगैरह में आते हैं, जो नैनो पार्टिकल जो प्लास्टिक्स होता है वो भी हानिकारक होता है जब वो शरीर में जाता है। ठीक है, तो ये नैनो पार्टिकल हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है, जनहित याचिका, जो कि आपके पॉलिटी से है ये क्वेश्चन। ठीक है, हम डेली इसमें सब इंक्लूड करते हैं कि ताकि आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका जनहित याचिका PIL, ठीक है, की अवधारणा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है। जो PIL है, जो हमारी जनहित याचिका है, इसकी अवधारणा की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है। UK से हुई है, या USA से हुई है, फ्रांस से हुई है, या कनाडा से हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है USA से हुई है। कहाँ से हुई है, USA में। ये सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी USA में। भारत में इसमें कब लाया गया, तो भारत में 1980 के दशक में इसको प्रचलित हुआ। ये भारत में यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसको किसने, मतलब इसको अग्रदूत कौन माना जाता है, तो एक व्यक्ति है PN भगवती।
पीएन भगवती नाम के व्यक्ति को इसका अग्रदूत माना जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा है, इनसाइड मिशन किस ग्रह के आंतरिक अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो इनसाइड मिशन भेजा गया है वो कौन से ग्रह के लिए भेजा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल या ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, जो मंगल ग्रह है उसके लिए भेजा गया है। पहली बात तो इनसाइट मिशन किस ग्रह से संबंधित, तो पहला आपका आंसर हो गया मंगल। ये किसने भेजा है, तो ये नासा ने भेजा है। ठीक है, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता होगा कि नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, और हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है वो भी आपको बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप ये बताते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरा वीडियो देखने के लिए सच में लायक है फिर तो। ठीक है ना, मतलब कोई मतलब नहीं अगर आपको ये भी पता नहीं है फिर तो। हो सकता है कोई नया है उसको नहीं पता हो तो ठीक है, लेकिन जो तैयारी कर रहा है कुछ महीनों से, 5 महीने 2 महीने 3 महीने, तो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 है आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP किससे संबंधित है। ठीक है, ये किस से संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है दिल्ली में वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी है आपके समुद्री पर्यावरण से, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका में बर्फ़ का पिघलना, या ऑप्शन डी है जंगल की एक आग। देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन है बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें आपको पता होना ही चाहिए कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर बनता है वो है दिल्ली में एक वायु प्रदूषण से ये संबंधित है। अभी आपको पता ही होगा कि दिल्ली में अब जो जैसे ही सर्दी बढ़ने लग जाती है, ठंड बढ़ने लगती है, वहाँ पे वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ने लग जाता है। और ये दिवाली वाला भी सीज़न रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ही प्रदूषण रहता है, और ये न्यूज़ में भी रहता है। तो ये दिल्ली में वायु प्रदूषण से संबंधित है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे, बहुत फेवरेट, और आजकल पीसीएस भी इसको फॉलो करने लगा है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका इसमें कम कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन बी है आपका फॉर्मूला 1 रेसिंग, ऑप्शन सी है आपका TH ग्रीन द्वारा दी गई एक अवधारणा, या ऑप्शन डी है इसका प्रकाश प्रदूषण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका कम कार्बन उत्सर्जन। दोस्तों जो देश एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो देश होते हैं जो अपनी इकोनॉमी को कम कार्बन उत्सर्जन की तरफ ले जाते हैं उसको कहा जाता है जस्ट ट्रांजिशन इकोनॉमी। ठीक है, ये शब्द उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो कम कार्बन उत्सर्जन के लिए यूज़ किया जा रहा है अभी जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व। सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व CBDR सिद्धांत किस समझौते में पेश किया गया था। आपके ऑप्शन हैं पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, नगाया प्रोटोकॉल या किगाली समझौता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि सामान्य लेकिन विभेदित का मतलब है कि जो देश जो पहले बहुत सारा उत्सर्जन कर सके हैं, लाइक जैसे कि जो विकसित कंट्री है USA, यूरोप कंट्री, तो उनके लिए जो है ना भार ज़्यादा है, मतलब उनको अब ज़्यादा जो कार्बन होती है, जिनको जो CO2 है वो अब ज़्यादा और कम करना है। ठीक है, तो ये विभेदित है एक तरह से, लेकिन है सामान्य। लेकिन ये क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ कंट्री बाद में जो विकसित हुए हैं या कुछ डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, अब वो बेचारे अब करेंगे उत्सर्जन, तो इसलिए इसमें कहा गया है सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व तो है लेकिन विभेदित है, लेकिन विभेदित किसके लिए, अच्छे के लिए। अच्छे के लिए मतलब जो ज़्यादा कर रहे हैं उनके लिए, और जो पहले ज़्यादा कर चुके हैं उनके लिए अब ज़्यादा कम करना है उत्सर्जन। ठीक है, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका 9th क्वेश्चन है, अफीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह स्टेट ड्रग हेरोइन के निर्माण के लिए आवश्यक एक घटक है। सेकेंड ऑप्शन है जकात अफगानिस्तान में अफीम पर दिया जाने वाला कर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताना है, पहला है 1, 2 या 1 और 2 दोनों, या तो एक और ना ही 2। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन जो है सही है वो आपका 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। एक स्टेट ड्रग हेरोइन के निर्माण के लिए आवश्यक घटक है और जकात। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी तालिबान ने इसका वापस से प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, मतलब इसको वापस से इसकी तस्करी वगैरह होने लगी, इसलिए इसके लिए न्यूज़ में आ गया है। आज के हमारे अंतिम और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके कल्चर से संबंधित है क्वेश्चन। कला और संस्कृति के संदर्भ में अल्पना शब्द किससे संबंधित है। यह एक लोक नृत्य है, यह एक मार्शल आर्ट है, यह एक लोक संगीत है, यह एक रंगोली का रूप है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ये एक रंगोली का रूप है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अल्पना क्या है, तो ये एक रंगोली का रूप है। तो दोस्तों आज के हम लास्ट और अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका अभ्यास क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में शब्द हया कार्ड। क्या है हया कार्ड? हया कार्ड किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है तुर्की। तो दोस्तों हया कार्ड क्या है, ये कौन से देश से संबंधित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका जवाब आपको कल दिया जाएगा। हमारे कई व्यूअर्स इसका सही जवाब देते हैं, आप कोशिश किया कीजिए। इससे क्या है कि आपके माइंड में रहेगा कि हमने क्या आंसर दिया था, और एग्ज़ाम में ऐसे आंसर एकदम क्लिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लगा हो तो बेझिझक इसको डिसलाइक करें। अगर आगे हमारे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं दोस्तों।